Very good morning, dear students of English language and literature। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। यह वीडियो लेक्चर 2 पार्ट्स में अवेलेबल होगा आपको। जैसा कि आपकी बहुत सारी डिमांड थी कि सर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित एक ईजी भाषा में हमें लेक्चर डेवलप कीजिए, अवेलेबल करवाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोटेनमेंट विद सतपाल सर। आपका स्वागत है। आपको बेसिकली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मेरे वीडियो के अंतिम तक आप बने रहिए। सबसे पहले सवाल है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, जो आपके सिलेबस में आता है, अलग अलग आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें भी आता है। तो सबसे पहले फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड जो है उसका प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं है। यानी इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट के जो वर्ड्स हैं वो अपनी आवाज़ के अनुसार सदा नहीं बोले जाते। उदाहरण के तौर पर यदि आपको वर्ड हम कहें LAUGH लाफ है, एंड अनदर वर्ड है, ये GH को उठा रहे हम, दूसरा वर्ड है THOUGH। अब GH जो वर्ड है वो फर्स्ट में तो फ की साउंड दे रहा है, यानी लॉफ, और दूसरे में दो, देखो अलग अलग साउंड है। इसी GH को यदि हम घोस्ट लिख दें, GHOST घोस्ट, तो ये GH जो है वो घ की साउंड दे रहा है। इसका मतलब, और अलग अलग वर्ड्स इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो अपनी अलग अलग साउंड देते हैं। इसलिए इस समस्या को समाधान करने के लिए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट डेवलप किए गए, जिसको बोलते हैं IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। अब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के माध्यम से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यह जब हम लिखते हैं, जब राइटिंग में लिखते हैं तो अलग अलग साउंड्स, वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, चाहे सेंटेंसेस, दुनिया की किसी भी भाषा को जब हम शब्दों के रूप में उतारते हैं, जब हम IPA, इसमें इसके अलग अलग साउंड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें 44 स्पीच साउंड्स हैं। जब किसी भी भाषा के शब्दों को हम स्पीच साउंड के माध्यम से उतार देते हैं, जब फोनेटिक IPA की भाषा में उसको लिख देते हैं, उसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और इसके माध्यम से दुनिया की किसी भी भाषा को फोनेटिकली ट्रांसक्राइब किया जा सकता है। यानी दुनिया की किसी भी भाषा का कोई भी शब्द किस तरह प्रोनाउंस होगा, यह IPA डिसाइड करता है। इसीलिए हमें इंग्लिश के अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग स्पीच साउंड्स, अलग अलग शब्द कैसे प्रोनाउंस होंगे, इसके लिए हमें उसको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करना पड़ता है, जिसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमें स्पीच साउंड सीखनी होगी। क्या सीखनी होगी? स्पीच साउंड्स। जब हमें स्पीच साउंड जब आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी विशेष शब्द को किस तरह प्रोनाउंस किया जाना है। क्योंकि आपको पता ही है कि दुनिया की अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं। जिस तरह हमारे साउंड सिस्टम में इंग्लिश में 44 स्पीच साउंड्स हैं, तमिल भाषा में डी स्टूडेंट्स 41 हैं, कन्नड़ में 47 हैं, हिंदी में 46 हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे हमारे स्पीच साउंड्स, जहाँ से आपकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की जो जड़ है ना, जो रूट है, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ये ध्यान रखना है कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हम किसको बोल रहे हैं, जब हम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि आधारित वर्णमाला जो विकसित की गई है, जब उनके अल्फ़ाबेट में जब हम अंग्रेजी के शब्दों को जब लिख देते हैं, जब रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। इसके बिना मतलब सही उच्चारण को जानना संभव नहीं हो पाता। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्पीच साउंड से संबंधित। आपको वहीं लिए चलता हूँ। यस डियर स्टूडेंट्स, साउंड सिस्टम इन इंग्लिश। इंग्लिश का जो साउंड सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स,
26 लेटर्स हैं, आपको पता है 26 लेटर्स की 44 साउंड निकलती है डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 लेटर्स हैं जो हम जनरल इंग्लिश यूज़ करते हैं, यानी उनकी स्पीच साउंड्स कितनी हैं 44 स्पीच साउंड्स में डियर स्टूडेंट्स 24 कंसोनेंट्स हैं। व्यंजन कितने हैं 24 और वाउल साउंड कितने हैं 20। इन 20 वाउल साउंड्स में डियर स्टूडेंट्स आगे आपका आएगा, आगे ये वावल साउंड अलग अलग बंटेगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे, पहले हम कंसोनेंट साउंड डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि 24 साउंड्स कौन कौन सी हैं। तो आइए हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यस, 24 कंसोनेंट साउंड डियर स्टूडेंट्स, ये 1 बाय 1 हम करेंगे। मैंने साथ में जो साउंड वर्ड लिख रखा है इसको हिंदी वर्णमाला को साथ में लिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ये जो सिंबल दे रखा है ये वाला ऐसे, ये स्लैश के बीच में, ये आपका IPA वाला है, यानी जब आप ट्रांसक्राइब करते हो किसी भी चीज़ को तो आप इसको इसी तरह करेंगे। यस, देखिए पहला है बी को उच्चारण क्या होगा इसका, बी को ब बोला जाएगा, कीप इन माइंड ब। अब ब का मतलब जो हमारे इंग्लिश में बोट है, बेल है, बैट है, ये सेम स्पीच साउंड है डियर स्टूडेंट्स। दूसरी साउंड है डी रिप्रेजेंट करेगा ड को। ड मीन्स डॉक्टर है, डॉग है, डोर है, डल है, ये डी साउंड है। फिर तीसरी साउंड है एच यानी ये है को रिप्रेजेंट करता है, और है आपको पता ही है, हैन है, होल है, हैट है, हेलो है, हेयर है, इस साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 4 साउंड है म यानी एम की साउंड। मैं जो आप जनरल इंग्लिश में यूज़ करते हो लाइक मैंगो है, मैन है, मोर है, मेक है, ये साउंड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 5th साउंड है एन यानी न की साउंड। न लाइक नोज है, न्यू है, नेवर है, इस तरह के साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 6 साउंड है आर ये इसको आर नहीं बोलेंगे, इसको र बोलेंगे, ध्यान रखना है। लाइक बी था, उसको ब साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी में। डी उसको ड बोलेंगे। अब डी जो है ये डी है, ये अड़ा वाला नहीं है भाई, ध्यान रखना, अड़ा जैसी कोई साउंड होती ही नहीं इंग्लिश में, ठीक है, कीप इन माइंड। फिर एच है, ये है को रिप्रेजेंट करेगा। म ये एम जो है वो मैं को रिप्रेजेंट करेगा। फिर एन है, ये न को रिप्रेजेंट करेगा। आर जो है वो र को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 7 है टी जो है वो टे की साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। फिर है वी यानी जब इंग्लिश में वी दे रखा हो वो वह को रिप्रेजेंट करेगा, और डब्ल्यू जो है वो भी वह को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है, जब वी दे रखा है तो ये वाला वी लिखना है, ये जो दे दिया। डब्ल्यू दे रखा है तो आपने डब्ल्यू ही लिखना है। एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है वह की साउंड आ जाती है, उसमें ना तो डब्ल्यू दे रखा और ना वी दे रखा, लेकिन साउंड वह की आ रही है तो आपने वी का प्रयोग करना है। लाइक नेव्यू होता है, जिसको आप नेफ्यू बोलते हो ना, नेव्यू, वो वी की साउंड आएगी। इस तरह आपने ध्यान रखना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि वी की साउंड आती है तो ये वाला वी लिखना है, डब्ल्यू की साउंड आती है तो डब्ल्यू लिखना है। लेकिन कई बार क्या होता है, ना वी दे रखा ना डब्ल्यू दे रखा, साउंड आ रही है वह की, तो आपने वी लिखना है, फिर डब्ल्यू नहीं लिखना, कीप इन माइंड। आगे चलिए, साउंड नंबर 10 है क यानी के जो है वो कै को रिप्रेजेंट करता है। फिर साउंड नंबर 11 है पी जो है वो प को रिप्रेजेंट करता है। लाइक पी है, पेट है, पोल है, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। साउंड नंबर 12 एल यानी एल जो है ये ऐसे रिप्रेजेंट, ये ध्यान रखना है, स्लैश जरूर लगाना अपने बीच में, ये स्लैश जब आप सिंपल स्पीच साउंड लिख रहे हो या फोनेटिकली ट्रांसक्राइब कर रहे हो, किसी तरह लिखते हो, तो ये बीच में ये वाले हैं ना, ये दोनों स्लैश, ये आपने जरूर लगाने हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर 13 है फ यानी फ को रिप्रेजेंट करेगा। फिर ग है, जी जो है ये ग साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। अब धीरे धीरे हम आसान से मुश्किल साउंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स।
फिर 15 नंबर आएगा एस। एस जो से का ध्यान रखना है, इंग्लिश में 3 से की साउंड होती है भाई, 3 क्या होती है, से की साउंड होती है। जैसे टू तो रिप्रेजेंट कर रही हैं, और थर्ड जो है वो से की साउंड नहीं करेगी। देखिए एक साउंड है, एक है एस, ऐसा ऐसा, ये सतपाल सर वाला ये दे रखा हो तो ये का ये आएगा, ठीक है। फिर दूसरा से होता है ये वाला, आपका जो सलगम वाला से आपने हिंदी में पढ़ा होगा। ये रिप्रेजेंट कैसे होगा, जब इंग्लिश में एस एच दे रखा हो, लाइक शर्ट दे रखा हो, शॉर्ट दे रखा हो, ठीक है। जब एस एच दे रखा है तो आपने कैसा साउंड बनाना है, स्पीच साउंड कैसे बनानी है, ऐसी। ये वाला ये जो है ना, ये एस एच को रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट्स। और यदि सिंपल एस दे रखा है ये वाला, तो इसको फिर ये 15 नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, जब सिंपल एस दे रखा है सर वाला या सतपाल सर वाला, तो एस का एस बनेगा जो नंबर 15 पर दे रखा है। लेकिन यदि एस एच दे रखा है ना, जो सलगम वाला शय बोलते हो जिसे आप, तो फिर आपने इसका फोनेटिक सिंबल ये बनेगा, ये वाला जो मैंने बना रखा है 16 नंबर पर आपके लिए अवेलेबल है डियर स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखना है आपने। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पीच साउंड की तरफ, 17। अब ये जो है ये भी से होता है, जो आपको बताया था कि 3 से होते हैं बेसिकली, 2 ये मुख्य होते हैं, एक ये से होता है। अब इसको सज बोलते हैं वैसे हिंदी में, यदि आप हिंदी की नॉलेज रखते हैं, इसको सज बोलते हैं। और वैसे शय में हमने वैसे ले लिया, वैसे इसकी साउंड जो आएगी वो किसकी आएगी, जय की आएगी, इसलिए हम इसको जय के तहत ही रख रहे हैं। लाइक विजन हो डियर स्टूडेंट्स, VISION, विजन हो। जब SI दे रखा है ना, SI जब जय की साउंड दे रहा है तो क्या आएगा, ये वाला आएगा भाई, 3 कह लो, इसको सज बोलते हैं वैसे इसको। और इसके और क्या है, SU जब दे रखा हो तब होता है, लाइक मेज़र, नापते हैं ना, मेज़र है, प्लेजर है, ठीक है। और आपका एक मिनट, यस मेज़र है, उसके बाद ट्रेज़र है, TREASURE, ट्रेज़र, मेज़र, प्लेजर। ये SUR है ना, SU जो है वो जय की साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जय। इसको हिंदी में सज भी बोलते हैं, ए और जय 2 साउंड है, इसको सच बोला जाता है। और ये इस तरह तिया सा बना रखा है भाई, हिंदी का ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना, हिंदी का तिया सा बना रखा है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, फिर द की साउंड, द डियर स्टूडेंट्स, ये 6 बना के ऊपर से कांटा लगा रखा है, इसको बोलते हैं द। अब ड साउंड अलग है, द अलग है। द साउंड जो TH जो रिप्रेजेंट करेगा, या जब द की साउंड आ जाए द, यानी ये TH से ही रिप्रेजेंट होगी, तो आपने ये 18 नंबर वाला लगाना है। उसके बाद आता है थ, ये थीटा वाला थ है भाई, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे कर देता हूँ मैं, ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, ऐसे, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद साउंड नंबर है 20, ये है च की साउंड। अब च वैसे जनरल इंग्लिश में तो CH से लिख देते हैं, परंतु इसमें क्या है, ये T और ये जो सलगम वाला स है, इसको मिला के क्या बन गया, च। ये च की साउंड है डियर स्टूडेंट्स, लाइक चौक है, ठीक है, चीटिंग है, चीज़ है, चेन है, तो इस तरह ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद साउंड नंबर आती है डियर स्टूडेंट्स 21। 21 में अंगय साउंड होती है, अंगय, हिंदी में अंगय होता है ना। अब इंग्लिश में रिप्रेजेंट कैसे करो, जब N और G जब इकट्ठे आ जाए ना, रिंग, किंग, विंग, स्टिंग, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, सिंग, सॉन्ग भी होता है, थिंग भी होता है, किंग भी होता है, रिंग भी होता है, विंग भी होता है। यानी N और G यानी नेजल साउंड होती है, नेजल साउंड बोलते हैं इसको। तो वो क्या करती है, इसको ये ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख दोगे तो भी सही है, कोई गलत नहीं है। और इस तरह आप कर सकते हो, इसमें थोड़ा छोटा बनाया हुआ है यहाँ, ये आप ऐसे बनाना है आपने, ऐसे कैसे बना रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे, ये अंगय की साउंड है डियर स्टूडेंट्स, अंगय। और ये N और G जब दोनों मिल जाते हैं, N और G जब दोनों आ जाते हैं, तो ये साउंड आपकी बनेगी NG, सॉन्ग, अंगय। सॉन्ग है, किंग है, रिंग है, विंग है, टिंग है, थिंग है,
ठीक है, सिंह है, वहाँ ये साउंड आपकी आएगी डी स्टूडेंट्स। ये आपके 21 हो चुके हैं। आगे फिर आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। अब आपको बताया था कि आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फिर है ये साउंड, ये जे होता है ना जो हिंदी का, उस तरह लिखा जाता है। इंग्लिश में जो जनरल इंग्लिश में जो जे होता है उसको इस तरह ये लिखा, ये बोला जाएगा, ये रिप्रेजेंट करता है। यानी ये जो है वो इंग्लिश के जे जैसा होता है, भी ध्यान रखना है, कीप इन माइंड। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आगे जो सबसे टिपिकल साउंड है वो जय की है। डी स्टूडेंट जय 3 है, इसमें 3 जय है। एक जय हम कर चुके हैं, ये वाला। ये कैसे आएगा? जब एस यू की साउंड आती है या एस आई दे रखा हो, लाइक मेजर, ट्रेजर, प्लेजर, विजन, ठीक है, वहाँ जय की साउंड, ये ज। उसके बाद दूसरा जो जय होता है, जब जे दे रखा हो इंग्लिश का जे, जब जय की साउंड देता हो, ध्यान रखना, जे जय की साउंड देता हो, लाइक जज है, ठीक है ना, लाइक जज है, तो ये क्या होगा? ये जय माना जाएगा डियर स्टूडेंट्स, जय को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कई बार क्या होता है, जी ई होता है, जी ई जब जे की साउंड दे, एक गेट को छोड़ दो, एक गेट वर्ड, उसको आप एक्सेप्शनल केस के रूप में दे सकते हो, अपवाद के रूप में। अदरवाइज जी ई जो है ना, कई बार जे की साउंड देता है, तो इसको आपने डी जेड कह लो, D3 कह लो, ये जो है ये इस जे को रिप्रेजेंट करता है। तो हिंदी जो हमारा जनरल इंग्लिश का जे होता है, तो जब जे जी की साउंड दे, रिपीट कर रहा हूँ, जब जे जी की साउंड दे या जी ई कई बार जे की साउंड दे, ये 99% ऐसा ही होता है गेट को छोड़कर, लाइक जेल होता है। तब आप देखो, एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, जेल है, तो ये जी कैसे लिखोगे भाई? इसको ऐसे लिखोगे, जेल, ये ट्रांसक्राइब कर दिया। अब ये जी, इसको गेल तो नहीं बोलते ना, जेल बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि डी, आपका जो D3 वाला या DZ वाला जो जे है, ये एक तो जे को रिप्रेजेंट करता है, यानी जे साउंड जब जी करे, और एक जी ई 99.9% ये जे की साउंड दे, तब आपने D3 का प्रयोग करना है। ये था जे नंबर 2। अब जे नंबर 3 देखो, जेड वाला। अब जेड जो है, जब जेड ही दे रखा हो तो जे की साउंड देगा, और जब भी एस जे की साउंड दे, एस जे की साउंड दे, तो क्या होगा? लाइक वॉज में होता है, आपको ध्यान ही है, ये आपने बेसिक, लाइक जू है, जेब्रे है, जॉन है। तो जब जेड जेड की साउंड दे, जेड जे की साउंड दे, या एस जे की साउंड दे, तब आपने इस जेड का प्रयोग करना है डियर स्टूडेंट्स। मुझे नहीं लगता अब इस तरह किसी तरह का कोई आपको डाउट रहा होगा। हमने 24 स्पीच साउंड्स के तहत, जो 44 हैं टोटल, 20 वाउल्स हैं और 24 कंसोनेंट साउंड हैं। कंसोनेंट साउंड हमने आज की हैं, जिसमें 3 हमने जय की हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 हमने से की साउंड की है, स और श की, ठीक है, और बाकी आपकी लगभग सेम है। मैं रिपीट कर देता हूँ, प की साउंड है, ड है, म है, न है, र है, ट, व और व, 2 व आगे, ये आपने ध्यान रखना है। फिर बाकी सेम साउंड चल रही हैं। उसके बाद आप हमने जो टिपिकल ल की साउंड, फ की साउंड, ग की साउंड, ये सही है, श की, ये 2 आपको एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से। और फिर सज वाला ये टिपिकल था। फिर द की साउंड अलग थी, थ की साउंड अलग है, च अलग है, अंग अलग है, ये ध्यान रखना है, इस तरह लिखा जाता है इसको। तो डी स्टूडेंट्स, आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा उसमें हम आपकी जो वावल साउंड हैं वो करेंगे। और बाकी इनमें भी आप देख सकते हो, ये इसमें रिप्रेजेंट कर रखी है हमने, प की, ठीक है, च की, श की, फ की, क की, सभी तरह के साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को अच्छे से सीख सकते हैं। किसी तरह का डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जो कमेंट बॉक्स है वहाँ डाल सकते हो। और जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है, वो यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें।
आगे नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर जो मेरा अवेलेबल होगा उसमें आपको वावल साउंड करेंगे। इसके बाद आपकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम सिलेबल पर आएंगे, स्ट्रेस पर आएंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवाएंगे। तो जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मैं लिख देता हूँ यहाँ। और बहुत टिपिकल जो हमारे टॉपिक्स होंगे उन सभी को कवर करेंगे। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ।